सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 24 को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। फैन को बंद कर दिया जाए। सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 24 को हम लोग पढ़ेंगे 24 को, और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप टीआरसी बेतिया में दिया जा चुका है। बताइएगा लोग कि सिक्कों का अध्ययन, सिक्का होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन जो है क्वाइंस भी सिक्का को अंग्रेजी में कहा जाता है, तो क्वाइंस के अध्ययन को या सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट कौन है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, मून है, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा 1/6 हो जाएगा, और साथ ही उसका क्या बोलते हैं 1/81 क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, अच्छा, और पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है खगोलीय पिंड जो है वह चंद्रमा ही है, उसके बाद सूर्य है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिसमें मौसम की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिसमें मौसम की अवस्थाएं जो है बदलती रहती है, अर्थात आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब होती रहती है, तो ये पृथ्वी के ऊपर कौन सी परत कहलाती है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जिसे हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल जो आपने कहा है वो पृथ्वी का सबसे अंतिम परत है, ऊपरी परत है, उसको एक्सोबायोग्राफी कहा जाता है। और साथ ही ओजोन परत जो पाया जाता है, ओजोन लेयर, वो पाया जाता है समताप मंडल यानी कि स्ट्राटोस्फियर में। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि मार्बल जो है, मार्बल यानी कि संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी थोड़े होगा, मेटाफॉर्मिक यानी कि रूपांतरित चट्टान है। और संगमरमर बदल जाएगा किसमें? चूना पत्थर में, तब चूना पत्थर जो है वो हो जाएगा अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान। क्लियर है? फिर से मैं दोहरा देता हूं कि मार्बल यानी कि संगमरमर एक प्रकार का, मेटाफॉर्मिक यानी कि कयांतरित यानी कि रूपांतरित, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, और संगमरमर यानी कि संगमरमर जब बदलेगा तो चूना पत्थर बन जाएगा, और चूना पत्थर क्या हो जाएगा आपको? अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान हो जाएगा, और उसी में जो है खनिज तेल वगैरह, कोयला वगैरह पाए जाते हैं। क्लियर है? लीनिंग टावर कहाँ है? पीसा की झुकी मीनार, उसी को लीनिंग टावर कहा जाता है, इटली में है। ठीक है, लीनिंग टावर पीसा जो है इटली में स्थित है। अच्छा, भारत में मसाला का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है। क्लियर है? तो ये कौन सा ऐसा मसाला है जिससे सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा हम लोग अर्जित करते हैं? काली मिर्च। और वही वो काली मिर्च है जिसके कारण हम लोग गुलाम है, और पुर्तगाली जो आए थे वास्को डी गामा, वही काली मिर्च वगैरह के चक्कर में यहाँ पूरा गुलाम बनाया। क्लियर है? और काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है, और काली मिर्च को ही घोड़ मरीच या गोल मरीच भी कहा जाता है यहाँ बिहारी भाषा में। ठीक है, तो भारत में मसालों में काली मिर्च सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ठीक है, अच्छा, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन है, येन। जापान की मुद्रा का नाम येन है, और चाइना की मुद्रा का नाम युआन है। और भारत, नेपाल, साथ ही बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस सब की मुद्रा का नाम रुपया है। भूटान की मुद्रा का नाम नगुल्ट्रम है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, और जापान का येन है, और चीन का युआन है, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्लियर है? ये सब प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि कैलोरी जो होता है वह किसका यूनिट है? किसका मात्रक है? ऊष्मा का। बहुत अच्छा, कैलोरी जो है हीट का यूनिट है। ठीक है, अच्छा, सूर्य ग्रहण कब होगा? चंद्रमा, हाँ, बहुत वेरी गुड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाती है। क्लियर है? और चंद्र ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा एवं सूर्य के बीच पृथ्वी आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि कृष्णा सागर जो बांध है वह किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। देखिए, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, लेकिन यहां मैंने पूछा है कि कृष्णा सागर डैम किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, और वो भी कर्नाटक में। फंसना नहीं चाहिए, कृष्णा सागर डैम के बारे में पूछ रहे हैं, तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, और कावेरी नदी की उत्पत्ति
कर्नाटक के कोडागु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, ठीक है। और कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होती है और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, ठीक है। कि 7 पैगोडा का संबंध किससे है, तो महाबलीपुरम से। और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को जो है, जितने भी मंदिर हैं, उसको बनवाया था पल्लव वंश के शासक ने। और पल्लव वंश की स्थापना की थी सिंह विष्णु ने और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांचीपुरम, क्लियर है। चोल वंश का संस्थापक विजयाल है और चोलों की राजधानी तंजौर थी, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंतीदुर्ग, और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालेखेड़ सोलापुर के निकट महाराष्ट्र में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि शुष्क सेल जो है, ड्राई सेल, किस प्रकार का सेल का उदाहरण है, प्राथमिक, वेरी गुड, प्राथमिक सेल का उदाहरण है शुष्क सेल, ठीक है। चुंबकीय फलस का मात्रक क्या है, वेबर है, चुंबकीय फलस का मात्रक वेबर है, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने, ठीक है। साथ ही रेडियो का आविष्कार भी मार्कोनी के द्वारा किया गया। ये WLL जो होता है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है। रडार का कार्य जो है, रडार का मतलब समझते हैं लोग, हाँ, रडार जो है वो देख लेता है कि कौन हवाई जहाज उसके क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है। तो रडार जो है जब कोहरा ओहरा हो जाएगा तो थोड़ा कम थोड़ा काम करेगा, ठीक है। अच्छा, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, CaSO4 1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2H2O होता है और इसमें जिप्सम पाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ है, जमशेदपुर में, ठीक है। अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होगी, क्यों शून्य होगी, क्योंकि ये खुदे क्या है, सुपर कंडक्टर है, तो उसमें तो कोई रेसिस्टेंस होगा नहीं, कुछ भी आएगा तो एकदम सड़ाक से जाएगा, सड़ाक से आएगा, तो अति चालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है, ठीक है। अच्छा, फ्यूज तार का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए, ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है घरों में शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन से बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, परम शून्य ताप का मान कितना होता है, माइनस में 273 डिग्री सी, ठीक है। वायुमंडलीय दाब जो होता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिर जाए तो इसका मतलब क्या है, आंधी तूफान आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ध्वनि की इकाई डेसिबल है, 30 से 35 डेसिबल साधारण बातचीत को माना जाता है। अच्छा, बताइएगा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, वेरी गुड, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। बुध के बाद शुक्र है, उसके बाद क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद मंगल है, और मंगल के बाद बृहस्पति, और उसके बाद वही शनि वगैरह है। तो इसका ट्रिक है बस पम बस या ब से क्या हो गया, बुध हो गया, प से हो गया पृथ्वी, बुध के बाद शुक्र होगा, और शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, और ऐसे ही बैठा दीजिए, ठीक है। ये पूछता भी है। और पृथ्वी जो है आकार के आधार पर सभी ग्रहों में 5वां स्थान है, ठीक है। और इस तरह सूर्य से दूरी के अनुसार 3रा ग्रह है, और इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति है, जीवन भी है और ऑक्सीजन भी। नेक्स्ट बताइएगा कि बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा, साकेत, ये सभी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित की गई है। और बुध के जीवन से संबंधित नाटक का क्या नाम है, तो यशोधरा, और उसके लेखक मैथिली शरण गुप्त है। अच्छा, एक बाइट में कितना बिट्स होता है, 8 बिट्स होता है, ठीक है। अच्छा, जाकिर हुसैन जो थे, जाकिर हुसैन वो किस चीज के तबला बजाते हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, और वो तबला पर सब चीज बजा सकते हैं, घोड़ा कैसे दौड़ता है सब बजा देंगे। अच्छा, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, रिक्टर स्केल पर, ठीक है। अच्छा, हम्पी किस राजवंश का खंडहर है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य का, बहुत अच्छा। और ये कर्नाटक के बेलारी, हॉस्पिट बेलारी जिला में है।
और हरिहर एवं बुक्का अपने पिता के नाम संगम पर जो है विजयनगर जीत की शहर की स्थापना की थी। और इसका अंत हुआ 23 जनवरी 1565 को राक्षसी तगड़ी के या बनिहट्टी का युद्ध कहिए या तालीकोटा का युद्ध कहिए, जिसमें बीजापुर ने अपने साथ 4 राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाकर इस पर हमला किया। ठीक है। अच्छा, हम्पी कर्नाटक में है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अच्छा, मॉनिटर जो होता है कंप्यूटर में, वो किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट है कि इनपुट है? आउटपुट है। बहुत अच्छा। अच्छा, रडार जो है किस पद्धति पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। इंजन की चाल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टैकोमीटर का। ठीक है। बताइएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483। देखिए इसका ट्रिक क्या है। 4 गो हुआ बौद्ध संगीति, 483, 383, 200, 250 और ईसा की प्रथम शताब्दी। एक लाइन में याद कीजिए, 483, 383, 250 और ईसा की प्रथम शताब्दी। और कहाँ कहाँ हुआ? रावय पाकुड़, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, अकू से कुंडलवन कश्मीर। इसमें हो गया अकावक। अकावक हो गया माने शासक कौन हुआ? अकावक का मतलब हो गया पहले अजात शत्रु, उसके बाद कौन? कालाशोक, कालाशोक के बाद अशोक, तब कनिष्क। इसका ट्रिक है, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, जैन संगीतियाँ 2 हुई है, प्रथम 300 ईसा पूर्व में और दूसरा 512 ईस्वी में। एक हुआ है पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लवी गुजरात में हुआ है। और उस समय जब पाटलिपुत्र में हुआ तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई और शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और वहां जो बल्लवी गुजरात में हुआ तो देवर्षि क्षमा श्रवण था। सभी लोग जानते हैं और ये काफी आसान है और इसको बार बार पढ़ा भी गया है। अच्छा, बताइएगा कि हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है वर्तमान में? पाकिस्तान के मोंटेगरी जिला में है और यह रावी नदी के किनारे, और इसकी खोज दयाराम सोहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो वो भी पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। राखल दास बनर्जी ने किसी। अच्छा, कालीबंगा राजस्थान में है, किस नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, बीबीलाल बीके थापर। चन्नू दड़ो भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे गोपाल मजुमदार। उसके बाद लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है रंगनाथ राव के द्वारा। और रोपड़ पंजाब में है सतलज नदी के किनारे यगदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है। अच्छा, बताइएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और कहाँ स्थापित किया था? राजगिरी। राजागिरी को कहा जाता है राजगिरी माने जहाँ राजा का घर है। ठीक है। आजकल कहा जाता है इसको राजगीर। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्रा में। ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। और यही बीपीएससी 67 में पूछा हुआ था प्रश्न कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर बहुत सारे लोगों ने गलती कर लिया और शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। उसके बाद आता है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी और यही। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पुष्यभूति वंश, ध्यान देना है यहाँ पर। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और इसकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज थी। इसी में लोग फंस गया, हर्षवर्धन मार दिया था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव और राजधानी बनारस। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांचीपुरम या कांची। चोल वंश का संस्थापक विजयालय और इसकी राजधानी तंजौर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग और उसकी राजधानी मान्यखेड़। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी लाहौर। बाद में दिल्ली आ गया, कौन लाया? इल्तुतमिश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और इसकी राजधानी किलखोरी थी, दिल्ली के आसपास। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और इसकी राजधानी दिल्ली। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, दिल्ली आगरा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन और उसकी राजधानी द्वार समुद्र। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू और उसकी राजधानी गुलबर्गा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल और उसकी राजधानी मुंगेर, बिहार वाला। और ये राजा नहीं था, सामंत था और इसको जनता ने राजा बनाया। तो ये बिहारी था गोपाल, जो पाल वंश का संस्थापक था। और इस गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की और बाद में विक्रम पाल द्वारा
क्या किया गया? विक्रमपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव और इसकी राजधानी अजमेर थी और इसकी के पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान थे जो जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को उठा ले गए थे, इसीलिए उसने इनको धोखा दिया था। कब? जब गौरी हमला किया था तब। बताइएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या समझते हैं? जहां पर सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर कार्य करें। ठीक है। मामा भाजा मंदिर किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बारसूर में है। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क गुहा को। अच्छा, बताइएगा कि मेटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कृष्णा सागर डैम भी कावेरी नदी पर था। ठीक है। और मेटूर बांध भी कावेरी नदी पर है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। ठीक है, उत्तराखंड में है। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की न्यायपालिका है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। किस देश से लिया गया है न्यायपालिका को? अमेरिका से। ठीक है। सरिस्का पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे ज्यादा पक्षी अभयारण्य जानते हैं कहाँ है? यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत है। नेक्स्ट बताइएगा कि ब्रिटिश के द्वारा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? डेट के साथ। डेट 23 जून 1757 को। अक्टूबर में जो हो गया वो बक्सर का युद्ध हो गया और सिराजुद्दौला इसमें हार गया था, मारा भी गया था। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर है? 12,756। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और इसका कार्य है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। और इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WTO का भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जेनेवा में है। रेड क्रॉस को की स्थापना हेनरी ड्यूनॉट के द्वारा की गई थी 1863 में और इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस का मतलब है डॉक्टरी सहायता। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। ब्राजील किस महाद्वीप में अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका। गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? अब वर्तमान में तेलंगाना में चल गया है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोखिला अय्यर। नेक्स्ट बताइएगा कि शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच। हाँ ठीक है, उस समय 72 में भारत पाकिस्तान के बीच। बांग्लादेश तो बोले पाकिस्तानी था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। नेक्स्ट बताइएगा कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? 3 साल। ठीक है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी के किनारे, आंध्र प्रदेश में है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को किसने पढ़कर सुनाया था? कैनिंग ने। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायणन। और टी.आर. नारायणन क्या थे? राष्ट्रपति थे। कीड़ों के बारे में, कीड़ा जो होता है, कीड़ा मकोड़ा, उसके बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन के, फिलोक्विनोन। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939। ठीक, 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। अच्छा, लोथल किस राज्य में है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे है। और इसका खोज जो है किसने किया था? रंगनाथ राव ने। और ये प्रकार का क्या था? सी पोर्ट था, बंदरगाह नगर था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। 1897 में भी एक सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। उन्हीं का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में। और किसका कब्जा था? पुर्तगालियों। वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध किससे है? जैसे कि मान लीजिए, अब छोड़िए बोल देते हैं, बेतार संचार, जो भी हम लोग टीवी मोबाइल चला रहे हैं ना, ये सब आयनोस्फीयर के कारण चला रहा है। यहाँ से जाता है वेव्स और उससे टकराकर पुनः पृथ्वी पर चला आता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई, असम में, नून माटी में। चलिए फटाफट बताइएगा
कि मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी। और कृष्णा सागर डैम भी कावेरी नदी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मानेखेड़। और इसका संस्थापक दंती दुर्ग था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? के.आर. नारायणन, सॉरी आर.के. नारायणन। मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायणन। ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई है डेसिबल। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था? कालाशोक। प्रथम के समय कौन था? अजातशत्रु। तृतीय के समय अशोक। चतुर्थ के समय कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। और वहीं से बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीन यानी महायान। उत्तर भारत महान कहलाया और दक्षिण भारत हीनयान कहलाया। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला। वो गाना भी है भोजपुरी में, यही तबला पर खेसरिया कौन गाना है? कौन गाना है? तबला निकला है, सुना है। कौन गाना है ना? अरे तबला पर वो गाना आया था खेसारी का। ना 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 ना, कौन गाना है तबला पर? यही तबला पर ठुमका, हारमोनियम में ना तबलों पर गाना है। तबलों पर गाना है, आप लोग भूल रहे हैं। छोड़िए, कहने का मतलब यह है कि हम लोग पढ़ रहे थे कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। और क्षमा श्रवण उसका अथी था। तृतीय बौद्ध संगीति का समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? अशोक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार, ठीक है उसका। और प्रथम वर्ड जो है राज्यों का नाम है। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर है? तो 12,756 किलोमीटर। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और यहाँ सिराजुद्दौला मारे गए थे। मामा भाजा मंदिर कहाँ है? तो बारसूर, छत्तीसगढ़ में। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है, राजस्थान में है। देखिए, एक है नदी जिसका नाम है घाघरा, और घाघरा को ही कहा जाता है सरयू, जो उत्तर प्रदेश साइड में बहती है। गंगा मिल जाती है। और ये जो घग्गर नदी जो कह रहा है कालीबंगा और राजस्थान वाला, इसकी उत्पत्ति होती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान होते हुए पाकिस्तान चल जाती है। तो घग्गर और घाघरा में अंतर है। और अब घाघरा नहीं पढ़ना है ऐसा उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि घाघरा को सरयू पढ़ना है, क्योंकि राम जी इसी में जल समाधि के लेकर बैकुंठ को प्राप्त कर गए थे। तो घग्गर हिमाचल प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए पाकिस्तान में चल जाती है। और घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तेलंगाना। जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? एन। चाइना की मुद्रा को युआन कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। अच्छा, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में। रावय पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। सातवाहन वंश के देखिए, लोग कहता है कि बहुत लोग पहले कमेंट किया कि इतना इजी सवाल नहीं पूछता है। मैं कहता हूं कि रिजल्ट नहीं आने के पीछे बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि परीक्षाओं में हम लोग इजी सवाल को ही गलती कर देते हैं। जो हमारे 20 सवाल पढ़े हुए सवाल, इजी सवाल, जब एग्जाम में गलती हो जाएंगे तो हम तो पिछड़ जाएंगे। तो जो प्रश्नों को हम लोग जानते हैं उसको बार बार अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो वो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। जब गलत नहीं होंगे तो हमारा स्कोर ज्यादा रहेगा। कोई भी परीक्षा देने जाइए, आप जरूर परीक्षा दे के आके सोचते हैं अरे भाई कैसे ही हो गया, मेरा 10 सवाल जो मेरा पढ़ा हुआ था वो गलती हो गया। इसके पीछे कारण यही है कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, दोहराव नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। सवाल कोई कठिन नहीं होता है, कोई इजी नहीं होता है। बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना है, बार बार याद करना है, चीजें हमेशा दिमाग पर आनी चाहिए। जैसे कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग आए। उसके अलावा पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। और ऑप्शन में दिया था हर्षवर्धन। यहाँ प्रश्न बीपीएससी 67 में पूछा था कि शुंग वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है?
ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी हर्षवर्धन नाम दिया था, पुष्यभूति भी दिया था, हर्षवर्धन भी दिया था, प्रभाकर वर्धन भी, तो गलती हो जाएगा। तो इसीलिए आसान प्रश्न कोई नहीं होता है, बार बार प्रैक्टिस में लाना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो 10-15 सवाल ऐसे होते हैं जो पढ़े हुए गलती हो जाते हैं, स्कोर कम हो जाता है। तो आए हम लोग अपने टॉपिक पे कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टैकोमीटर का। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। रेडियो भी मार्कोनी के ही देन है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया? रखाल दास बनर्जी ने। और हड़प्पा वाला दयाराम सोहनी ने। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483, 383, 250 और ईसा की प्रथम शताब्दी। तो 483 प्रथम वाला हो गया, बीसी पूर्व। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक केबीए। घोड़ा से गिर गया, पोलो खेलते समय मर गया, लाहौर में दफना दिया गया था और इसकी राजधानी लाहौर थी। और बाद में गुलाम वंश की राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली जो है इल्तुतमिश यानी कि अल्तमश के शासनकाल में लाई गई। ठीक है। और उसी के समय में चंगेज का हमला करना चाहता था, लेकिन ये ख्वारिज्म के सम्राट को शरण नहीं दिया, खाली डर के मारे। जानते हैं क्या है? क्योंकि चंगेज खान सर को काटकर टीला बना देता था। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार था। और बिंदुसार अशोक के पिताजी और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का। और धनानंद का भगिना, वो तो मर गया। खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के, फिलोक्यूनोन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। अच्छा, विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था 1893 में, उसमें किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। आजकल देखिएगा बिहार में हर जिला में ये चलता है इनका सेंटर। हाँ, क्या नाम है इसका? रामकृष्ण मिशन का स्कूल नहीं चलता है। और जो डीएवी नाम आप लोग सुने हैं, हाँ, डीएवी क्या है? दयानंद वैदिक स्कूल है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। देखिए, जब दयानंद सरस्वती का जब मृत्यु हो गया ना, तो आर्य समाज 2 भागों में बट गया। एक स्कूल बन गया कांगड़ा विश्वविद्यालय, जो उत्तराखंड में बना, वो वैदिक शिक्षा देता है। और डीएवी जो है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देता है। तो ये दोनों आर्य समाज का ही है। समझ गए? समझ गए। आप ही नहीं समझिए कि अंग्रेज का स्कूल है, नहीं, आर्य समाज का स्कूल है ये। वो प्योरली आपको यहाँ के नहीं, वो क्या बोले थे दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। तो जब दयानंद सरस्वती का जब मृत्यु हो गया तो वो 2 भागों में बट गया आर्य समाज। जैसे बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 2 भागों में बट जाता है, हीनयान महायान में बढ़ जाता है। जैन धर्म में भी भद्रबाहु एवं स्थूल भद्र में विवाद हो गया तो भी 2 भागों में बट गया। उसी तरह आर्य समाज भी 2 भागों में बट गया। एगो स्कूल बना लिया लोग डीएवी, एगो बना दिया लोग कांगड़ा गुरुकुल कांगड़ा, जहाँ वैदिक सिस्टम से शिक्षा दी जाती है। वो और हार्ड पढ़ाई है। हाँ, डीएवी जो है इंग्लिश मीडियम देता है। लोग यही समझता है कि डीएवी अंग्रेज का स्कूल है, अंग्रेज का नहीं है। अच्छा, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत भी इन्होंने लिखा है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ किस राज्य में है? पंजाब में है। ठीक है। अच्छा, डोगरी किस राज्य की भाषा है? जम्मू कश्मीर की। भारत की प्रथम, अब राज्य नहीं रह गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बनाए गए हैं। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकीला अय्यर। गोवा किस वर्ष आजाद हुआ? 1961 में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। शिमला सम्मेलन 1945 में, लॉर्ड बेवल के समय में। याद रखिएगा, वो भी बड़ा पूछता है। सम्मेलन में ज्यादा लोग आता है, एक प्रकार का भोज भात है वो, और समझौता 2 लोगों के बीच होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, हड़प्पा काल स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष। और इस किस अनुच्छेद में है? 356 में। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ है? जमशेदपुर में।
फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। और रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? अजातशत्रु। 483, 383 या 250 ईसा पूर्व। अकावक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, और इधर आ गया कौन? मशमशुर। तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 24 को हमने समाप्त किया।